यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रयास शादी के लिए किया जा रहा है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, बनती बनती बातें बीच में ही रुक जाती हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रहकर करना है। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि बच्चे खुद अपने लिए ये उपाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यापार बिजनेस हो सकता है। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी की बातें चलती हैं, चलते चलते बीच में ही एकदम से रुक जाती हैं। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर देते होंगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आप वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से फाइनल नहीं हो पा रहा होगा। तो आप लोगों के साथ भी यदि यही सिचुएशन बनी हुई है तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। निर्जला एकादशी साल 2024 में 18 जून मंगलवार के दिन आ रही है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। और ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, जो भी समय आपके लिए सही रहे उसी समय ये उपाय आप कर सकते हो। करना क्या होगा, पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास एक कलावा होना चाहिए। कलावा समझते हैं, जिसको मोली बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं। मैंने स्क्रीन पर इसका फोटो दिखाया हुआ है, आप इसको देखकर अच्छे से समझ जाओगे कि मोली क्या होती है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल के साइज का। क्या होना चाहिए, पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, यानी कि लाल रंग का जो स्केच पेन होता है वो आपके पास होना चाहिए। और 2 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए। तो ये सारी सामग्री लेकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर के आपने बैठ जाना है। देखिए, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद ही ये उपाय आपने करना है। तो आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर के बैठ जाइए। जाकर के सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप जला लीजिए। अब ये जो पीले रंग का कपड़ा है, ये कपड़ा आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बिछा लीजिए। देखिए, यदि आपके घर का जो पूजा मंदिर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कपड़ा बिछाने की उसके अंदर जगह नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, एक कोई भी चौकी ले सकते हो। उस चौकी पर भी ये पीले रंग का कपड़ा जो रुमाल के साइज का मैंने आपको बताया था, इसको आप बिछा लीजिए। और ये जो हल्दी की 2 गांठें हैं ये इस कपड़े पर ही रख लीजिए। अब सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो इसमें आप मुझे सफलता दिलाना। ऐसी प्रार्थना गणपति जी महाराज से करने के बाद आपने हल्दी की 1 गांठ को उठाना है और हल्दी की 1 गांठ पर रेड कलर का जो स्केच पेन मैंने आपको बताया था उसकी सहायता से नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, जिसके लिए ये उपाय किया जा रहा है। यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम लिख लेना है। लड़की के लिए कर रही हैं तो लड़की का, लड़के के लिए कर रही हैं तो लड़के का। और यदि आप खुद बच्चे कर रहे हैं अपने लिए तो अपना नाम लिख लीजिए और उस हल्दी की गांठ को उस पीले रंग के कपड़े पर ही रख दीजिए। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है। दूसरी हल्दी की गांठ पर क्या लिखना है, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर।
आपने हिंदी में ही लिखना है जीवन साथी। अब 2 हल्दी की गांठें इकट्ठी इस प्रकार से पकड़ करके जो कलावा मैंने बताया है वो कलावा इनके ऊपर लपेट दीजिए। दोनों हल्दी की गांठों को अच्छे से बांध दीजिए और ये जो लपेटा है ये आपने 7 बार लगा देना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये लपेटा लगाने के बाद उसी पीले रंग के कपड़े में इसको आप रख दीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि आपके घर में माला है तो माला की सहायता से कर दीजिए 1 माला, और यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पे भी 108 बार गिनकर इस मंत्र का जाप कर दीजिए। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है भाव से, हृदय से। आपकी जो मनोकामना है वो आपने बतानी है। उसके बाद आपने ये जो हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े के ऊपर रखी हुई है, इनको पीले रंग के कपड़े में ही बांध देना है। एक पोटली बना लेनी है। ये पोटली बन गई। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो यहीं से आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस पोटली का क्या करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके जो बच्चे हैं जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, तो जब वो रात को सोते हैं तो आपने इस पोटली को तकिए के नीचे रख देना है। रात को सोते समय आपका बच्चा इस पोटली को तकिए के नीचे रख के सोए। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद ये पोटली अपने तकिए के नीचे रख कर लेनी है और सोते समय आपने तकिए के नीचे रख के ही इसको सोना है। और सुबह होने के बाद इस पोटली को वहाँ से उठाना है और कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। अगले दिन फिर से आप सोने जाओ तो फिर आपने तकिए के नीचे रख लेना है और अगली सुबह फिर आपने कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना है। इस प्रकार से ये पोटली आपने अपने तकिए के नीचे रख कर सोना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर एक समस्या और बन सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से बाहर रहते हैं और ये उपाय माता पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो फिर वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा तो घर में है नहीं, कहीं बाहर रहता है, तो फिर उसके तकिए के नीचे हम कैसे रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, आपके बच्चे का कोई भी ऐसा कपड़ा जो उसने पहन रखा हो और आपने उसको धो करके प्रेस वगैरह करके अपनी अलमारी में रखा हुआ है, तो उस कपड़े में भी इस पोटली को रख सकते हो। अब आपका बच्चा कहीं बाहर रहता है लेकिन कपड़े तो होंगे ना कोई आपके बच्चे के जो अलमारी में आपने रखे हुए, कहीं भी रखे हों, तो उस कपड़े के अंदर इस पोटली को आपने रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और जब भी आपका बच्चा आपके घर में आए, 5 दिन में 10 दिन में भी, कभी तो छुट्टी उसको मिलती होगी, घर में आता ही होगा 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 20 दिन में, तो जब भी घर में आए तो उसको ये पोटली दे देना, वो अपने साथ ले जाए और फिर अपने तकिए के नीचे रख के सोना शुरू कर दे। और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दूर रहता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आता है, तो फिर आप कपड़े के अंदर ही इस पोटली को रहने दीजिए। तो ये जो क्रिया मैंने बताई, ये 41 दिन तक ये पोटली आपने ऐसे ही रखनी है। तकिए के नीचे यदि रखो तो तकिए के नीचे 41 दिन तक आपने रखना है इसको। और यदि आपने कपड़ों में रखी हुई है अलमारी के अंदर, बच्चे बाहर हैं, तो पोटली को कपड़े के अंदर ही मतलब रखे रहने देना है। 41 दिन तक आपने ऐसे ही इसको रखे देना है। 41 दिन के बाद इस पोटली को उठाना है और आपके आसपास कोई भी नदी, नहर, बहता हुआ जल, तो उसमें आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। और यदि बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो फिर कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, या फिर कोई भी केले का पेड़ हो, उस केले के पेड़ के नीचे रख देना है। बस ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं होती है। विष्णु भगवान को अति प्रिय है निर्जला एकादशी। तो इस दिन ये छोटा सा उपाय आपके विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, शादी में लगातार अड़चनें क्यों आ रही हैं, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय कुंडली के आधार पर क्या बनते हैं, तो फिर आप
अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और पूरी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।